हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग एनसीईआरटी में कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 1 का प्रश्नावली 1.2 के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग एक सूत्र के बारे में जानेंगे। दो धन पूर्णांकों का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM। यानी मान लीजिए दो धन पूर्णांक है, मान लीजिए A और B, दो धन पूर्णांक के उनका गुणनफल इन दोनों पूर्णांकों के HCF और LCM के बराबर हो जाता है। HCF और LCM के गुणनफल के बराबर हो जाता है। इसी फार्मूले पर हम लोग प्रश्नावली 1.2 के बारे में बात करेंगे। अब देखिए, पहला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। दिया है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। देखिए, एक बता दे रहे हैं, उसके बाद आप लोग बाकी सब कर लीजिएगा। तो यहाँ पहला है, पहले का पहला है 140 दे दिया है। जब 140 दे दिए, एलसीएम निकाल दीजिए। अब उसके बाद 140 का एलसीएम, अब देखिए सबसे पहले देखा जाता है 2 से, कि जब लास्ट में इकाई का स्थान 0 है तो ये 2 से कट जाएगा। 2 से करेंगे तो ये 70 बार में, फिर 2 से 35 बार में। अब ये किससे कटेगा? नहीं, 3 से कटेगा, 4 से। अब किससे कटेगा? 5 से। इतना, और ये हो गया। अब यहाँ अब इसको इसी को लिख देंगे, तो 140 बराबर इसको मल्टीप्लाई में लिख दीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, तो वही बराबर का 2 कितना? 2 बार का 2 का 2 पावर गुणे 5 गुणे 7, यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी पहले का पहला हो गया, या भाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में क्या कर दिया गया? व्यक्त कर दिया गया। अब देखिए इस दूसरा देख लीजिए, 156 है, तो 156 वो किस तरह, तो इसी तरह इसका भी एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालिए। अब 2 से 6 है लास्ट में, का 2 से कट जाएगा, का 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से कटे, 2 3 6, 2 9 18। अब ये अब किससे कटेगा? ये न, अब 3 से देखिए, 2 से नहीं कटेगा, 3 का 3 से कट जाएगा, तो 3 एकम में 3 और 3 3 9। अब किससे कटेगा? 3 13 से, क्योंकि 13 एक क्या है? अब 156 बराबर लिख लीजिए इसको, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब इसको बराबर 2 2 बार का 2 का 2 पावर गुणे 3 या गुणे 13, यही क्या हो गया? आंसर हो गया। इसी प्रकार पहले के सभी प्रश्न को कर लीजिएगा। हमको विश्वास है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न का है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है। अब ये सूत्र आप लोग को बता दिए हैं कि दो धन पूर्णांकों का गुणनफल उन दोनों धन पूर्णांकों के HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए दूसरे का 3 सवाल है, इसमें से दूसरा हम ये प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ दिया है कि 510 और 92 का हमको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है और जांच भी करना है। तो सबसे पहले हम इसको पहले निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड द्वारा, दोनों का निकालिए। पहले इसका निकालिए, तो ये 0 है तो 2 से कट जाएगा, 2 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 1 बचा, 2 पचे 10, 1 का 2 पचे 10। अब लास्ट में 5 गया, यानी 2 से नहीं कटेगा। अब 5 5 10 2 12, यानी ये 3 तीनों को जोड़ने पर 12 आ गया, यानी 3 से ये क्या कट जाएगा? 3 8 24, 3 8 24 और 3 पचे 15, ये हो गया। तो 8 5 13, यानी अब ये 3 से नहीं कटेगा। तो अब किससे लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा, तो 5 से कटेगा, तो 5 एकम में 5, 3 बचा और 5 7 35। अब ये 17 से कटेगा, क्योंकि 17 खुद से कटेगा या 1 से कटेगा। अब इसका कटिए 2 है लास्ट में, का 2 से कट जाएगा, 2 का 2 चौके
8, 2 छक्का 12, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी के 4, 2 3 6। अब 23 खुद से कटेगा या स्वयं से कटेगा। अब हो गया। अब इसके लिख लेंगे 510 बराबर हो जाएगा, लिख लीजिए इसको 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 और 92 बराबर लिख लीजिए 2 गुणे 2 और गुणे 23। अब यहाँ निकालेंगे पहले HCF। अब HCF देख लीजिए इन दोनों में कॉमन क्या है, कि दोनों में कॉमन 2 2 का 2 है तो यानी 2 हो गया। अब फिर 2 नहीं है यहाँ, फिर 5 भी नहीं है, 17 भी नहीं है और 23 भी, यानी HCF क्या हो गया 510 और 92 का HCF क्या हो गया 2 हो गया। अब एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए कि एलसीएम इसको एक बार करके भी निकाल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, लेकिन यहाँ देख लीजिए आप लोग इसमें देखिए अधिकतम पहले 2 है, कि 2 अधिकतम कितनी बार है, कि 2 अधिकतम कितनी बार है 1 2 2 बार है, कि इन दोनों को लिख लीजिए। फिर 3 देखिए 3 अधिकतम कितनी बार है, तो अधिकतम 1 बार है, तो 1 बार लिख लीजिए। फिर 5 देखिए अधिकतम कितना बार है 1 बार है, तो 5 लिख लीजिए। 17 देख लीजिए अधिकतम कितना बार है तो 1 बार है। अब 23 देख लीजिए अधिकतम कितना बार है तो 1 बार है। इन सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब इन सभी को गुणा कर देंगे तो वही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब कीजिए, देखिए 2 दूनी के 4, 4 तिहाई 12, 12 पचे 60, 12 5 60 हो गया। और 60 में अब 17 से गुणा कर लीजिए, 60 में 17 से के 0 6 7 42 के 42 हो गया, 0 और 7 6 42, फिर 0 6, तो कितना हो जाएगा 0 2 10, 1020 हो गया। जब 1020 हो गया तो फिर 1020 में अभी कितना बाकी है तो 1020, तो 1020 में अब कितना सब 23 है, तभी 23 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ कर लीजिए 1020 में 23 से इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए कि 0 6 0 3, फिर 0 4 0, तब इसको करिए 0 6 4 3 2, यानी कितना हो गया 2 3 23,460। ये क्या हो गया एलसीएम हो गया इतना। तो एलसीएम HCF ज्ञात भी कर लिए और एलसीएम भी ज्ञात। अब कहा है देखिए यहाँ कि यानी दोनों संख्याओं गुणनफल बराबर HCF गुणे एलसीएम के बराबर होना चाहिए। तब देखिए अब इसी सूत्र पर इसको हम लोग रखेंगे। अब रखेंगे तो देखिए, तो देखिए पहली संख्या 510 है और दूसरी संख्या 92 है, तो 510 गुणे 92, क्योंकि दो मतलब दो संख्या का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल HCF कितना है 2 गुणे एलसीएम कितना है 23,460। अब इसका दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए गुणा, अब दोनों का गुणा करेंगे तो ये 46,920 हो जाएगा। अब फिर इसको भी 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 46,920, इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा राइट हैंड साइड के। इस प्रकार ये दूसरा सवाल आपका क्या हो गया सिद्ध। इसी प्रकार आप पहला भी कर सकते हैं और तीसरा भी कर सकते हैं। तो अब चलते हैं तीसरे प्रश्न के बारे में। कहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। जो दूसरे प्रश्न में किए उसी तरह कर दीजिएगा, इसका LCM और HCF ज्ञात हो जाएगा। कहा है 12 15 और 21 का HCF और LCM ज्ञात करना है, तो इसका निकाल लीजिए। पहले 12 का गुणनखंड या LCM निकालेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा। फिर 15 का निकालेंगे तो 15 का हो जाएगा 3 गुणे 5, और 21 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणे, या आप LCM विधि से इस तरह निकाल सकते हैं। 12 का 2 से निकालेंगे तो ये 6, फिर 2 से 3 3 कट जाएगा। फिर इसी तरह 15 का निकालेंगे तो ये 3 से 5 5 कट जाएगा। फिर इसी तरह आप निकालेंगे 21 का तो 3 7
7 मतलब ये निकल जाएगा। तो इसी प्रकार निकालिए, तो यहाँ 12 बराबर लिख लीजिएगा का 2 गुणे 2 गुणे 3, 15 बराबर लिख लीजिएगा 3 गुणे 5 और 21 बराबर लिख लीजिएगा 3 गुणे 7। अब यहाँ लिख लीजिएगा HCF। अब देखिए इन तीनों में कॉमन क्या है, इन तीनों में 3 2 यहाँ है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 3 यहाँ है लेकिन इसमें है, इसमें भी है, मतलब इसमें भी 3 है, इसमें भी है 3, इसमें भी है 5 इसमें है लेकिन और इन दोनों में नहीं है, 7 है इसमें लेकिन इन दोनों में नहीं, यानी तीनों में क्या कॉमन है 3, इसलिए HCF क्या हो जाएगा 3। अब LCM अब देखिए 2 कितना बार है, 2 बार है तो 2 बार लिख लीजिए गुणे 3 अधिकतम बार कितना है, इसमें भी एक बार है, इसमें भी एक बार, इसमें भी है, यानी अधिकतम बार एक बार है 3। 5 अधिकतम बार कितना है, एक बार है 5। गुणे 7 अधिकतम बार एक बार है। इन सभी का गुणा कर दीजिए, वही क्या हो जाएगा LCM। 2 दूनी के 4, 4 3 12, 12 5 60 और 60 में 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 420, यही क्या हो जाएगा आंसर, यानी HCF 3 हो जाएगा और LCM 420 हो गया। इसी तरह आप दूसरे प्रश्न और तीसरे प्रश्न को आसानी पूर्वक कर लीजिएगा। चौथे प्रश्न कहा है कि HCF 306 657 बराबर 9 दिया है, तो LCM 306 और 657 का ज्ञात करना है। अब देखिए, अब इसको ज्ञात करेंगे तो यह है HCF 306 और 657 बराबर 9 दे दिया है। अब फिर LCM 306 और 657 को ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, तो यहाँ से हमको निकालना है LCM, तो LCM बराबर LCM 306 और 657 बराबर, तो जब LCM इधर आएगा तो इन दोनों का यानी गुणनफल गुणा, यानी दो संख्याओं का गुणनफल, आइए मतलब गुणा है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा, HCF 306 और 657। अब यहाँ से निकाल लेंगे LCM 306, तब दो संख्याओं को गुणनफल, दो संख्या कौन कौन सा है, 306 है 657, क्या लिखे 306 गुणे 657। इन दोनों का HCF कितना दिया है 9, तो बट्टा 9। अब इसको कटा लीजिए, इसको कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा, 3 9 27 और 9 चौके 36, यानी इसका 34 गुणे 657। जब 34 गुणे 657 होगा तो उस समय LCM 306 657 बराबर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 22,338 आएगा आंसर। धन्यवाद फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और आप लोग को अच्छे से अच्छे तरीके से कोई भी सवाल बताया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।